Hello friends, welcome back to the channel and welcome to the famous Cinque Terre in Italy. Cinque Terre का मतलब होता है 5 villages. So इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है जो बनाता है इन villages को इतना पॉपुलर, इतना यूनिक. क्या कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे, कैसे आ सकते हैं, एंड दिखाएंगे आपको कुछ लोकल डेलिकेसीज जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं. चलिए हमारे साथ. चिंक्वे टेरे में हमारा बेस था ला स्पेज़िया, जो कि यहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन हब भी है. एंड हम यहाँ पहुँचे थे कल आफ्टर विजिटिंग पीसा. ला स्पेज़िया से हमने लिया एक चिंक्वे टेरा कार्ड, जिससे हमें मिला यहाँ के 5 विलेजेस को एक्सेस करने का अनलिमिटेड ट्रेन एंड हाइक ट्रेल पास. बट क्योंकि हमें आज के दिन ये सारे विलेजेस देखने थे, हम ट्रैवल करेंगे ओनली बाय ट्रेन, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ जो हम आपको आगे दिखाएंगे. सो ला स्पेज़िया से हमारा पहला डेस्टिनेशन इस ट्रेन से था 10 मिनट की दूरी पे, एंड वो था रियो मजियोरी, जो है चिंक्वे टेरे का सदर्न मोस्ट टाउन. सो ये है रियो मजियोरी एंड मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड व्यू. चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस छोटे से कोस्टल टाउन में करने के लिए. बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से एक, अगर आपने 2021 की एनिमेटेड फिल्म लूका देखी है तो लेट मी टेल यू कि उस फिल्म का फिक्शनल टाउन पोर्तो रोसो, जहां पर स्टोरी बेस्ड है, वो इंस्पायर्ड है रियो मजियोरी एंड दूसरे चिंक्वे टेरे टाउन से. इटली के टस्कन टाउन्स को एक्सप्लोर करने के बाद इस टाउन का कैरेक्टर एकदम डिफरेंट लग रहा है. हिल पर होने की वजह से शायद टोपोग्राफी थोड़ी सिमिलर है टस्कन सिटीज से, बट फील एकदम डिफरेंट है. ट्रेन आपको जहां उतारती है वहां से एक तरफ हार्बर एरिया है विद द पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड व्यू एंड दूसरी तरफ है यहाँ का ओल्ड टाउन. दोनों ही तरफ काफ़ी इंक्लाइन है, सो कीप दैट इन माइंड. बिकॉज हमारे आज के एजेंडा में चिंक्वे टेरा के कुछ लोकल डेलिकेसीज को ट्राई करने का प्लान था, इसी के चलते हमारा पहला स्टॉप था ये जगह, जहाँ के बाहर लोगों को बैठे कुछ यमी स्नैक्स खाते देख मुझसे भी रहा नहीं गया. चिंक्वे टेरा में कई तरह के लोकल स्ट्रीट फूड ऑप्शंस हैं. यहाँ रियो मजियोरी में मैंने ऑर्डर किया है आरंचीनी बॉल्स, जो कि एक इटालियन स्पेशलिटी है. इस क्विक स्नैक के बाद हम बढ़े यहाँ के हार्बर एरिया की तरफ, जहाँ से हमें लेनी थी फेरी चिंक्वे टेरा के नेक्स्ट टाउन के लिए. हम ट्रेन से भी जा सकते थे, बट हमें ये फेरी राइड एक्सपीरियंस करनी थी, इसीलिए हमने लिया इसका टिकट हार्बर से. डिपेंडिंग ऑन कि आप चिंक्वे टेरा के कौन से टाउन जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली फेरी राइड के रेट्स डिफर करते हैं. क्योंकि हम जा रहे थे रियो का नेबरिंग टाउन मनरोला, ये फेरी राइड हमें पड़ी सिर्फ 7 यूरोस पर पर्सन. एंड मनरोला में घुसते ही हमें दिखे यहाँ के पॉपुलर ब्लू वाटर लगून्स, जिसमें लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे. मनरोला चिंक्वे टेरे का ओल्डेस्ट एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट विलेज है. अब हम हैं मनरोला में एंड हम लोग अब जाएंगे थोड़ा सा ऊपर टू गेट द पिक्चर परफेक्ट व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल फिशरमैन विलेज. मनरोला जाना जाता है अपने सनसेट व्यू के लिए, तो अगर आप चाहें आप यहाँ पे शाम को भी आ सकते हैं. सो ये है मनरोला का द पिक्चर परफेक्ट पोस्ट कार्ड व्यू, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट से वाइल एंजॉइंग अ मील. बट आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत पॉपुलर है एंड यहाँ पे वेटिंग लाइंस बहुत लंबी हो सकती हैं. वैसे तो हमारा प्लान भी था यहाँ पर लंच करने का, बट हमें यहाँ पहुँचते हुए थोड़ी देर हो गई एंड हमारा लाइन में वेट करने का इंतू बिल्कुल नहीं था. सो हमने बढ़ना शुरू किया टू द ओल्ड टाउन ऑफ मनरोला, जो कि रियो जैसा ही था इन इट्स कैरेक्टर. हाउएवर इसका टेरेन फ्लैटर था, सो ईजियर ऑन द फुट. हमने अभी तक लंच नहीं किया था एंड हमें दिखा ये इंटरेस्टिंग फूड जॉइंट, जहाँ बाहर बहुत लोग खा रहे थे.
इसीलिए हमने डिसाइड किया टू पीप इनसाइड एंड हमने ऑर्डर की एक इंटरेस्टिंग लोकल स्पेशलिटी एंड उठाई मेरी फेवरेट इटालियन बेवरेज। सो मनरोला का जो लोकल फूड हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसका नाम है फरेनाटा डी चीची, जो कि चिकपीस का एक पैनकेक टाइप का है। तो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा होता है। इट्स क्वाइट डिफरेंट। हम लोगों के जैसे चीला टाइप का होता है। इस डिलिशियस स्नैकिंग के बाद हमने बढ़ना शुरू किया टू द ट्रेन स्टेशन टू गो टू द नेक्स्ट चिंक्वे टेरे विलेज, जो कि है द स्मॉलेस्ट विलेज चिंक्वे टेरे का, एंड वो है कॉर्नेलिया। सो हम थे मनरोला में एंड अब हम आए हैं कॉर्नेलिया में। कॉर्नेलिया में कोई भी हार्बर नहीं है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेन से आ सकते हैं एंड ट्रेन से आने के बाद में भी अब हमें हाइक करनी पड़ेगी सिटी सेंटर की तरफ जाने के लिए। एंड ये हाइक हमें करनी थी लार्देरिना स्टेयरकेस के थ्रू, जिसमें थी 382 स्टेप्स। जोश में हमने ये चूज तो कर लिया, बट ये अच्छी खासी क्लाइंब निकली। वो है ट्रेन स्टेशन जहाँ पे हम लोग उतरे थे एंड अभी भी हम लोग सेंटर पे नहीं पहुँचे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। एंड फाइनली हम पहुंचे कॉर्नेलिया एंड यहाँ आते ही हमने देखा एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर कंपेयर्ड टू रियो मजियोरी एंड मनरोला। ये विलेज बहुत ही क्वेंट विलेज था, पतली गलियां, बुटीक्स, कैफेज एंड ओपन कोर्टयार्ड्स। एंड ऐसे ही ओपन कोर्टयार्ड में है यहाँ का एक पॉपुलर रेस्टोरेंट, जो हमने बनाया अपने लंच का पिट स्टॉप एंड ऑर्डर किया चिंक्वे टेरे का एक लोकल वर्ल्ड फेमस फूड आइटम। सो अपने चिंक्वे टेरा के फूड एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करते हुए हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे ट्रूफी विद पेस्टो। ट्रूफी होता है एक तरीके का पास्ता एंड पेस्टो तो आप जानते ही हैं, बट क्या आपको ये मालूम था कि पेस्टो आता है इसी रीजन से चिंक्वे टेरा के। एंड विद दिस पास्ता आई हैव ऑर्डर्ड ग्रिल्ड वेजिटेबल्स। सो नाउ लेट्स टेस्ट हाउ इट इज़। पेस्टो इज़ वेरी नाइस, इट हैज़ अ वेरी माइल्ड फ्लेवर। खाने के बाद हमने कंटिन्यू किया कॉर्नेलिया का एक्सप्लोरेशन एंड बिकॉज ये विलेज बना हुआ है हाइट पे, यहाँ से आपको मिलता है अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू ऑफ द लिगुरियन सी। सो कॉर्नेलिया की वाइब जो है पिछले दो विलेजेस से काफ़ी डिफरेंट है एंड इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो आई वुड से द हाइक वाज वर्थ इट एंड अब टाइम है अगले विलेज में जाने का। बिकॉज हमें हो रहा था लेट, इस बार हमने ली ये शटल ट्रेन स्टेशन तक पहुंचने के लिए एंड बोर्ड की ट्रेन नेक्स्ट चिंक्वे टेरा विलेज के लिए, जो कि है ऑल्सो परहैप्स सबसे पॉपुलर एंड सबसे बड़ा विलेज चिंक्वे टेरा का, मोंटेरोसो। सो ये है मोंटेरोसो, द ओनली विलेज इन चिंक्वे टेरे जिसमें है ये लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ क्योर्ड बीच, जहाँ पे हैं बीच अम्ब्रेलाज एंड ऑल्सो शैक्स, जो आप दिन भर के लिए रेंट करके एंजॉय कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो मेरी ओपिनियन में मोंटेरोसो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल विलेज है, जिसका टेरेन बिल्कुल फ्लैट है एंड बिकॉज यहाँ पर पॉपुलर बीच भी है, शायद इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर विलेज भी है। सो एज यू कैन सी इस तरफ से उस तरफ तक मोंटेरोसो का बीच ही बीच है एंड द वाटर लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो मेरी ओपिनियन में मोंटेरोसो का चार्म इसकी बीच ही है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जब आप यहाँ पे आएँ अपनी आइटनरी में से कुछ टाइम बीच के लिए ज़रूर रिजर्व कीजिएगा। मोंटेरोसो में एक ओल्ड टाउन भी है जहाँ पे अब हम जाएंगे एंड देखेंगे कि वो कैसा है।
मोंटेरोसो का ओल्ड टाउन बीच से कुछ 10 मिनट की वॉकिंग पर है, पर आप जैसे ही यहाँ आएंगे यू विल बी सरप्राइज्ड यहाँ के बज़ को देखकर। ये बज़ मुझे बिल्कुल सेंट ट्रोपेज की याद दिलाता है, हमारे फ्रेंच रिवियरा सीरीज़ में से। एंड वाकई में एक बहुत ही स्पेक्टैकुलर बीच और एक बजिंग ओल्ड टाउन का ये अमेजिंग कॉम्बो बनाता है मोंटेरोसो को एक पार्टी डेस्टिनेशन। तो जब आप मोंटेरोसो की बीच साइड होते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मोंटेरोसो का ओल्ड टाउन भी इतना वाइब्रेंट और चार्मिंग हो सकता है। अब हम आपको लेके चलेंगे वरनाज़ा, बट हमारी वरनाज़ा की ट्रेन में थोड़ा सा टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना एक सॉर्बे बार को एंजॉय किया जाए अलॉन्ग विद दीज व्यूज़। मोंटेरोसो एंजॉय करने के बाद हमने ली ट्रेन टू द लास्ट विलेज ऑफ चिंक्वे टेरे, वेरनाज़ा, जो कि था हमारे आज के दिन का लास्ट स्टॉप। एंड हमने इसे लास्ट में चूज़ किया बिकॉज ये विलेज सनसेट के टाइम सबसे सुंदर लगता है। चिंक्वे टेरा में अपनी इवनिंग स्पेंड करने हम आए हैं यहाँ के एक विलेज वेरनाज़ा में। एंड ये इवनिंग सन ये ब्यूटीफुली कलर्ड हाउसेस को और भी सुंदर बना दे रहा है। वेरनाज़ा भी टेरेन वाइज मोस्टली फ्लैट है, सो इट्स क्वाइट ईजी ऑन द फुट। एंड ऑल्सो ये विलेज छोटा सा ही है, सो मेरी ओपिनियन में ये मोंटेरोसो के बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल विलेज है। हमारी चिंक्वे टेरा की फूड एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ पेंडिंग थी, एंड उसी की खोज में हम निकले वेरनाज़ा को एक्सप्लोर करते हुए। एंड फाइनली हमें मिल गई अपनी जगह। हमारे फूड एक्सप्लोरेशन में लास्ट चीज़ बची हुई थी, वो थी फोकाशिया। चिंक्वे टेरे की फोकाशिया अपेरेंटली वन ऑफ द बेस्ट होती है, सो ट्राई करके देखते हैं हाउ इट इज़। इट इज़ सो फ्लफी एंड सो टेस्टी। इनफैक्ट इस बेकरी में इतने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस थे कि हम वापस गए इस बार कुछ मीठे के लिए। एंड हमने पिक की ये कुकी जो थी रेजिन से लोडेड। ये थे चिंक्वे टेरा के 5 विलेजेस। सभी विलेजेस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ थी एंड सभी विलेजेस में कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स भी थे। होपफुली आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलेंगे अब आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।